a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 7 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष के दो मजबूत नाम, या फिर यह कहा जाए कि वही दो नेता हैं जिनके दम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने जाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। और अब स्थितियां क्या निर्मित हो रही है? आजादी के बाद से अब तक छिंदवाड़ा सीट सिर्फ एक बार कांग्रेस पार्टी हारी है और अब इस सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए एक पूरी रणनीति केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बना रहे हैं। छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में जब जब चुनाव हुए, चाहे वो जिन परिस्थितियों में चुनाव हुए हों, कांग्रेस को उसमें जीत मिली। एक बार की बात छोड़ दी जाए, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा बाई इलेक्शन में वहां चुनाव लड़ने गए थे और चुनाव जीत कर लौटे थे। लेकिन उसके बाद से 2014 जब प्रचंड बीजेपी की लहर, 2019 इन तमाम चुनावों में छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा। 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाली सभी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा रहा। अब आप इसको सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा मॉडल की अक्सर चर्चा होती है कि छिंदवाड़ा मॉडल के साथ प्रदेश को भी एक स्टैंडर्ड मॉडल देना है, जिस तरह से छिंदवाड़ा में तमाम काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं। लेकिन अब 2023 के चुनाव में कमलनाथ को चौतरफा घेरने की तैयारी भाजपा ने तैयार की है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 25 मार्च को छिंदवाड़ा दौरे पर आ रहे हैं। इसके पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अलग अलग समय में छिंदवाड़ा में तमाम कार्यक्रम, हितग्राही सम्मेलन और सब कुछ करते रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, 14 जैसी लहर में भी छिंदवाड़ा और गुना में कांग्रेस को जीत मिली थी। 2 सीटें, 29 लोकसभा सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। फिर आया 2019, जिसमें मध्य प्रदेश में पूरी तरह से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस साफ हो गई। सिर्फ एक सीट बची, छिंदवाड़ा। सांसद है नकुलनाथ, विधायक वहां से, चूंकि मुख्यमंत्री जब बने उसके बाद चुनाव लड़के और विधायक बने कमलनाथ। अब चुनौतियां बड़ी हैं क्योंकि केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री कमलनाथ को घेरने की रणनीति बना रही है। और इसी तरह की रणनीति उन तमाम नेताओं के लिए भी तैयार की जाएगी जो मध्य प्रदेश कांग्रेस में सक्रिय हैं, मतलब कि दिग्विजय सिंह। राघवगढ़ को घेरने की तैयारी अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए उसमें भी की गई थी, लेकिन सफल नहीं हुई भाजपा। और अब सीधे तौर पे अगले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव तक एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। उसमें और नाम भी हैं। बात चाहे अरुण यादव की जाए, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, डॉक्टर गोविंद सिंह नेता प्रतिपक्ष हैं। इन तमाम लोगों को घेरने की एक रणनीति तैयार हो रही। लेकिन अभी केंद्र में सिर्फ 2 लोग हैं मुख्य रूप से, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनका गढ़ छिंदवाड़ा। आप सोचिए, आजादी के बाद से 1957, 1957, 1962, 67, 71, 77, 80, 84, 89, 1991, 96, 1997 बस में यहां पर हार हुई है। लेकिन इसके अलावा सभी चुनाव यहां पर कांग्रेस ने जीते थे छिंदवाड़ा में। 1989 से 1996 तक लगातार 4 लोकसभा चुनावों में कमलनाथ ने यहां से जीत का झंडा गाड़ा था। यह इतिहास है छिंदवाड़ा सीट का। लेकिन अब क्या कुछ हो रहा है? अब एक रणनीति बन रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में अंतर बहुत बड़ा नहीं था। रणनीति इसलिए बन रही है कि जहां पर चेहरा कमलनाथ होंगे, मध्य प्रदेश स्तर पर तमाम राजनीतिक रैलियां और सब कुछ, तो क्यों ना उनको उनके गढ़ से ही घेरा जाए। इसी की तैयारी है
जितनी सीटें हैं विधानसभा की छिंदवाड़ा के अंदर 7 सीटें, उन सब पर कांग्रेस का कब्जा है। यानी कि ये स्पष्ट रूप से कांग्रेस का गढ़ है, कमलनाथ का गढ़ है, जिसमें जुन्नारदेव, अमरवाड़ा, चौराई, सौसर, छिंदवाड़ा, परसिया और पांडुरना है। इन तमाम सीटों में कांग्रेस के विधायक हैं। अब चुनौतियां क्या है? चुनौती ये है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं और उनके जो नेता हैं, यानी मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ, उनको घेरने के लिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह एक सीधी सादी रणनीति के साथ, या फिर यह कहा जाए कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों का शंखनाद करने 25 मार्च को छिंदवाड़ा दौरे पर रहेंगे। प्रभारी मंत्री कमल पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, संगठन के तमाम बड़े पदाधिकारी सब लगातार छिंदवाड़ा के दौरे कर रहे हैं। यह पूरी रणनीति है कमलनाथ को छिंदवाड़ा में घेरने की, छिंदवाड़ा में रोकने की। और इससे कांग्रेस भी चिंता में है, क्योंकि जिस तरह से आदिवासी वोट बैंक को टारगेट किया जा रहा है, उससे उनकी चिंता लाजमी है। बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे विधानसभा चुनाव और अगले लोकसभा चुनाव को सीधे बीजेपी टारगेट करेगी। क्या कमलनाथ के गढ़, कांग्रेस के गढ़ छिंदवाड़ा में बीजेपी का अगले विधानसभा चुनाव में खाता खुल पाएगा? और क्या वो रणनीति है जिसमें बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह उन रणनीतियों के साथ इसके पहले जो केंद्रीय मंत्रियों के दौरे हुए हैं? आपको बता दें कि इसके पहले जब गिरिराज सिंह का दौरा हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कमलनाथ जेल जाएंगे। बहुत बड़े स्तर पर छिंदवाड़ा में करप्शन किया गया है और प्रदेश अध्यक्ष को अगर छिंदवाड़ा तक रोक पाई बीजेपी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौतियां होंगी। आगे आने वाला समय छिंदवाड़ा के लिए क्या कुछ लेकर आएगा। अब तक जो गढ़ रहा, मोदी लहर में जो गढ़ रहा, वो भेद नहीं पाई थी भाजपा। 2014 और 19 में विशेष रूप से एक सीट मध्य प्रदेश में लोकसभा की मिली और वो थी छिंदवाड़ा। अब पूरी रणनीति के साथ बीजेपी का संगठन छिंदवाड़ा को फोकस कर रहा है। प्रभारी मंत्री के लगातार दौरे, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा आयोजन 25 मार्च को छिंदवाड़ा में होने जा रहा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। क्या कुछ होगा ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन फिलहाल कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेता दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को उनके गढ़ में ही घेरा जाए। ये बीजेपी की रणनीति है। बहुत बहुत धन्यवाद। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address: Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.